नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे आखिर क्यों 10 मई 1857 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की पहली चिंगारी लगी थी, ये जानना जरूरी है। वर्ष 1857 में वह ऐतिहासिक दिन 10 मई ही था जब देश की आज़ादी के लिए पहली चिंगारी मेरठ में भड़की थी। अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव साल 1857 में सबसे पहले मेरठ के सदर बाज़ार में भड़की, जो पूरे देश में फैल गई थी। यह मेरठ के साथ साथ पूरे देश के साथ गौरव की बात है। 1857 को संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उनका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए आज़ादी की पहली लड़ाई के इस वर्षगांठ के मौके पर इससे जुड़ी खास बातें जानते हैं। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव पड़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैल गया। पालसी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज की दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुआड़ आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुआ। 19वीं सदी में पहले 5 दशक में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड एवं खोड़ जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेज के खिलाफ जो संगठन पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो वह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। विद्रोह में कौन कौन के कारण थे? राजनीति कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेज की विस्तारवाद नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश शासन को हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्रों को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सातारा, नागपुर और झांसी की ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं का भय सताने लगा
कि उसकी भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासन वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना में किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशज को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी थी। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोह बन गया। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिम सभ्यता को लेकर समाज में बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के हकदार बन सकते थे। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के खड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्ग में असंतोष था। इन सबसे में बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकार का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ा था। बड़ी संख्या की सिपाही का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसान की पीड़ा से वे भी प्रभावित हैं। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही इसकी बटालियन 34 SI को भंग कर दिया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 से 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI के विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद 3ALC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोह ने अपने अधिकारी के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने ह्यूसन की गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे के जाने के बाद से विद्रोह और बहुत फैला, जो कि पूरे भारत में फैल गया। जय श्री राम।